इस डरपोक सिपाही ने सिगरेट जलाई, फिर जानबूझकर उसे बुझाया और हाथ ऊपर उठा दिया। दुश्मन स्नाइपर ने चमक देखी और अगले ही पल गोली उसकी हथेली को चीर गई। वो दर्द से करा, लेकिन साथ ही सैनिक उसे घेर कर बधाई देने लगे, क्योंकि जंग के मैदान में घायल होना ही घर लौटने का बहाना था। एक बूढ़े अनुभवी सैनिक ने तो और भी खतरनाक तरीका अपनाया। उसने गोली की नोक तेज की, बंदूक में डाली, बेल्ट दांतों में दबाई और अपनी ही हथेली पर गोली चला दी। दो कायर भर्ती इतने डरे सहमे थे कि उन्होंने एक दूसरे की हथेलियों पर गोली चला दी और एक जवान तो बहादुरी दिखाने के नाम पर जलती मशीन गन की नली पकड़ बैठा। मगर डॉक्टरों ने सबका भांडा फोड़ दिया और पांचों को भगोड़ा घोषित करके फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन चीफ अपने ही सिपाहियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उन्हें बाहर निकालकर दुश्मन के रहम पर छोड़ दिया। वहाँ का मंजर बेहद डरावना था। पहला सैनिक सफेद बनियान झंडे की तरह लहराकर रहम मांगने लगा। ये देखकर अपने ही साथी ने शर्म से तिलमिलाकर उसे गोली मार दी। दूसरा सैनिक ग्रेनेड फेंकते ही दुश्मनों की गोलियों से ढेर हो गया। तीसरा सैनिक गाते हुए मौत को गले लगाता है और अगले ही पल गिर पड़ता है। इन्हीं में एक था मानिक। वो भी आगे बढ़ा और दुश्मन की गोली उसके पेट में जा धंसी। तभी उसकी किस्मत पलट गई। भगोड़ों में से ही एक अनुभवी सिपाही ने मानिक की पहचान बदल दी और उसे कंधे पर उठाकर फील्ड हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मगर वहां भी आफत टलने वाली नहीं थी। जर्मनों का एक गोला अस्पताल की छत में आ अटका। नर्स से अनजाने में गलती हो गई। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा धीरे धीरे उसी गोले की ओर बढ़ गया। सब जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी अनुभवी सैनिक दौड़कर स्टील के कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और रबर की चादरों के बीच छिप गया। अगले ही पल गुब्बारा गोले से टकराया और भीषण धमाका हुआ। पूरे अस्पताल के चिथड़े उड़ गए। वो सैनिक किसी तरह बच गया, लेकिन मानिक के सिर पर लगी चोट से उसकी याददाश्त चली गई। बाद में एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर ले लिया। वक्त बीतते ही मानिक अपनी मंगेतर से मिला। जैसे ही नजरें मिली, औरत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। खेलते खेलते उस जोड़े को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। आधी रात को बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसी वक्त उनका पूरा मूड बदल गया। अशरफ देखना चाहता था कि बाहर कौन है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। बाहर इतना अंधेरा था कि दोनों एक दूसरे का चेहरा साफ देख भी नहीं पाए। तभी उस औरत ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा यहाँ है? अशरफ ने जवाब दिया, नहीं, लगता है तुम गलत घर आ गई हो। औरत कुछ बोली नहीं, बस कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर मुड़कर जाने लगी। अशरफ कंफ्यूज था, क्योंकि घर तो जंगल के बीचों बीच था। उसने बाहर नजर डाली तो देखा थोड़ी दूर वही औरत खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। अशरफ ने लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा वो गायब हो चुकी थी। दोनों वापस घर आए अपने रिश्ते की गर्माहट फिर से महसूस करने के लिए। अचानक अशरफ का अस्थमा बढ़ गया। दवा कार में थी, लेकिन कार वर्कशॉप में पड़ी थी। मजबूरी में उसने बाइक लेकर दवा लेने का सोचा। घर पर अकेली रह गई लिसा अपनी दोस्त के साथ वीडियो चैट कर रही थी। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। लिसा ने फोन रख दिया, यह सोचकर कि शायद अशरफ लौट आया है, लेकिन दस्तक बार बार और तेज होती जा रही थी। उसने दरवाजे से पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। दस्तक बस चलती रही। लिसा ने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक आवाज आई, तुम्हारा यहाँ है? लिसा कांप गई, बोली, नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। पहले भी कहा था। चुप्पी। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। लिसा को लगा वो चला गया है, लेकिन जब फिर से झांका, वही रहस्यमयी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। डर के मारे उसने दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा देखा तो वो जा चुकी थी। लिसा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एहसास भी नहीं हुआ कि पीछे से एक परछाई गुजर गई। जब वो सोफे पर लौटी तो देखा उसका फोन गायब है। ढूंढते ढूंढते मिला शराब की अलमारी पर। उसने सोचा शायद घबरा गई होगी। डर भगाने के लिए वो बाथरूम में नहाने चली गई, लेकिन शॉवर लेते वक्त उसे एहसास हुआ कोई नकाबपोश आदमी